हामिजा मैं कह रही हूँ आपको हमारा कि अगर आप इतनी ही अच्छी थी, आपका 9 साल पहले अबॉर्शन हुआ था यार, तब बताती ना हमें। जो बंदी रंग बरंग मर्दों से मिलती रहे, मोहल्ले में सबसे बदनाम तरीन लड़की ये है, वो किसी एक के साथ सेट होती ना तो मैं कहती कि अच्छा जी ये लड़की भी वफादार है, तो उसने, और मैं एज अ गर्ल मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है यार। हामिजा आप इस तरह की बातें कैसे कर रही हो? बहुत प्राउड होता है कि मैं उसकी क्लास पे लूँ और होता रहेगा, और मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ बाबर भाई आपको। मैं नदीम खालिद और इस वक्त मैं अली एजुकेशन सिस्टम के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त बाबर आजम और हमीजा मुख्तार, जिसे हमारा मुख्तार के नाम से सब जानते हैं, उनकी क्लास फेलो मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास के अंदर जो है और उस स्कूल का टाइम जहाँ पर जबकि हमीजा ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो स्कूल में जब थी तब उनका बाबर आजम के साथ ताल्लुक बना और रिलेशन बना, हकीकत क्या है? मेरे साथ उनकी क्लास फेलो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप उनकी क्लास फेलो थी तो मुझे ये बताएं कि आप ये बाबर आजम और इनका तब ताल्लुक रिलेशनशिप में थे, ये जिस तरह के वो कह रही है आपकी ये क्लास फेलो हमारा? सर कहती तो वो बहुत सारे लोगों के बारे में ही ऐसा थी। अब एहसान को ले लें या अदनान अली को ले लें, अब सबके नाम में नहीं ले सकती, ठीक है। वो किसी एक के साथ सेट होती ना तो मैं कहती कि अच्छा जी ये लड़की भी, जो बंदी रंग बरंग मर्दों से मिलती रहे, मोहल्ले में सबसे बदनाम तरीन लड़की ये है, ठीक है। इसके मोहल्ले वालों ने भी गवाहियाँ दे दी हैं कि भाई बाबर अच्छा है और ये लड़की जो है ना ये किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह क्लास में भी होता था, डिफरेंट लोगों के साथ बात करती थी, तंग करती थी और बाबर आजम पे भी डोरे डोरे डालती थी। अच्छा, उस वक्त बाबर आजम पर डोरे डालती थी, उस वक्त इसका ताल्लुक पहले भी था, दोस्ती उस वक्त भी स्कूल के अंदर किसी और लड़के से हो गई हुई थी इसकी, अदनान एक था उसके साथ इसका, आप बता रही ताल्लुक? ऑलरेडी ताल्लुक भी था इसका और बाबर के साथ भी कोशिशें इसने काफ़ी की। और अभी आगे देखें आप, यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना, अगर ये बहुत अच्छी होती ना तो हामिजा मैं कह रही हूँ आपको हमारा कि अगर आप इतनी ही अच्छी थी, आपका 9 साल पहले अबॉर्शन हुआ था यार, तब बताती ना हमें कि हुआ है, हम लोग आपके साथ होते। लेकिन अब ये बातें करना फजूल है। जब वो बंदा स्टार बन गया, आगे चला गया, तो अब आपको याद आ रहा है कि अच्छा उसने मेरा रेप किया था, उसने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया, ये गलत बात है। बिल्कुल सही। तो इसका उसके बाद यानी आप कह रही हैं ये बाबर आजम का इसके साथ उस वक्त ताल्लुक नहीं था, किसी और बंदे का ताल्लुक था और भी लड़के मोहल्ले के हैं जिनके साथ ताल्लुक था। क्लास में ये कैसी थी? क्लास में जो पढ़ने वाली लायक पायक बच्ची थी, किस तरह का था? सर अब मैं क्या कह सकती हूँ, देखें जो बंदा गंदी एक्टिविटीज में पड़ जाता है ना बच्चा, माँ बाप को भी पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो जब बच्चा बिगड़ जाए वो पढ़ाई की तरफ नहीं रहता, सॉरी टू से वो सिर्फ आशिकी मशूकी और फिर अफेयर्स तक ही रह जाता है। और मैं एज अ गर्ल मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है यार। हामिजा आप इस तरह की बातें कैसे कर रही हो? मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें इतने घटिया बातें आप अपने लिए कर रही हो। मैं होटल में नहीं हूँ, मैं फलानी जगह गई हूँ, फलानी गई। यार आप गए हो, मान लिया कि आप लोग चले गए हैं, लेकिन आप तब ये रिवील करती ना। अब 9 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? इतना दर्द तब होना चाहिए था, अभी तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। ये तो जलील कर रही है, मतलब बस। आपको एक तरफ बाबर आजम की क्लास फेलो होने पे फख्र है और दूसरी तरफ ये आपकी ये भी क्लास फेलो थी, तो इस चीज़ का दुख भी है कि हमारी क्लास फेलो आज सिर्फ स्कूल लेवल मोहल्ले लेवल की बात नहीं है, अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। वो पूरी दुनिया के लिए क्रिकेट जो है पूरी दुनिया में देखी जाती है और उस बंदे को बदनाम कर रही है आपकी एक क्लास फेलो, तो उस पर दुख तो होता होगा। सर देखें बाबर आजम तो हमारा प्राउड है, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं उसकी क्लास पे लूँ और होता रहेगा, और मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ बाबर भाई आपको। और सेकंडली हामिजा का मैं यही कहूँगी कि गंदी मछली होती है ना, तालाब होता है, उसमें एक गंदी मछली आ जाए वो सबको बदनाम करके रख देती है। तो इसकी वजह से शायद अब हम लोगों के करैक्टर पे भी उंगलियाँ उठने लग जाएंगी कि अच्छा ये अगर दोनों बाबर आजम और ये ऐसे थे, या एहसन ऐसा था, एहसान जो है अदनान ऐसा था, तो फिर मतलब ये लोग भी ऐसे ही होंगे। तो हामिजा बीबी आप प्लीज़ थोड़ा सा रहम खाएं हम लोगों पे भी, और इतने ज़्यादा बयानात ना दें जो आप गंदे बयानात दे रही हैं ना। सॉरी टू से मैं उसे गंदा ही कहूँगी, आप पहले बोलती तो मैं आपके साथ होती। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये इस मामले पर आपकी वही क्लास जो है उसकी यादें तो जाहिर सी बात होंगी, तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल उस वक्त कौन थे? उन्होंने कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं की, इस बच्ची को समझाने की कोशिश नहीं की कि आप ये क्या कर रही हैं, एक हमारे स्टूडेंट का, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आप बदनाम कर रही हैं? क्या नाम क्या था? सर गौहर और जौहर साहब थे, मिस तस्लीम होती थी हमारी टीचर, पढ़ाती थी हमें और बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो लोग हमें, और मैं आज भी तारीफ़ करती हूँ। सेकेंडली देखें जो स्टूडेंट होता है ना वो जस्ट लाइक अ चाइल्ड होता है अपने टीचर्स के लिए, रूहानी माँ बाप होते हैं वो हमारे। रूहानी माँ बाप को जब कुछ पता चलता है ना वो समझाने की ट्राई करता है, लेकिन एक छोटे बच्चे को कौन कितना समझाएगा? जब तक उसकी माँ या उसके बाप या बहन भाई नहीं ना समझाएंगे, दूसरा बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये मुझे हमजा की कोई और आपको उस वक्त की कोई बातें याद हूँ
कि ये खाना वाना यहाँ सुना है किसी को खिलाती भी थी या सबसे खाती थी सिर्फ? ज्यादातर तो खाती थी। खाती थी। आपने कभी खाना खिलाया, आपका टिफिन कभी चोरी कर लिया हो इसमें? नहीं, अब ये तो याद ही है कि चोरी किया हो, बाकी बचपन में कुछ भी हो जाता होता है। अब तो कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें नहीं याद। बाकी ये है कि बहुत गंदी स्टूडेंट थी रियली। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपने बाबर उस वक्त भी क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन थे और बहुत ज्यादा क्रिकेट मेहनत करते थे? बहुत ज्यादा। ही वाज सो इंटेलिजेंट इन क्रिकेट, और वो बहुत पुअर थे स्टडी में, सॉरी टू से। मतलब उनका पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था होता, लेकिन क्रिकेट के लिए वो इतने पागल थे उस टाइम पे भी। रोजाना आके बता रहे होते थे मेरा मैच हुआ है, मैंने इतने स्कोर्स बनाए हैं। तो हम लोग फिर खुश भी होते थे, और किसे पता था कि यही बाबर आजम एक दिन पाकिस्तान का कैप्टन बन जाएगा क्रिकेट टीम का। तब तो लोग हंसते भी थे उस पे कि भाई हर टाइम क्रिकेट का रोना लगाया हुआ है, लेकिन अब सारे उन पर फख्र करते हैं। बहुत शुक्रिया।